दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ये कांग्रेस में घबराहट और बौखलाहट का माहौल है। कांग्रेस, मैं बताऊं आपको, 30 साल से बीजेपी सत्ता में है गुजरात में। हम तो चुनाव नहीं लड़े, फिर क्यों बीजेपी जीत रही है? 15 साल से कॉरपोरेशन में अहमदाबाद में बीजेपी, हम चुनाव नहीं लड़े, फिर क्यों जीत रही है? तो कांग्रेस अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की बजाय खुद की जो कमियां हैं वो निकालने की बजाय दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती है। ये उनकी घबराहट और बौखलाहट। और मैं बताऊँ, कांग्रेस में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, हम में ताकत है बीजेपी को हराने की। यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद में 21 तारीख को इलेक्शन है, तो उसके पहले बिल्कुल ओवैसी साहब आएंगे। पहले साइक्लोन आया था, अब सुनामी आएगा इंशाअल्लाह। देखिए आप रैली के अंदर रश के साथ। मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है, उम्मीद है कि हम मैक्सिमम सीटों के ऊपर जीतेंगे। हम फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम मैक्सिमम सीटों पर जीतेंगे और अच्छी मार्जिन के साथ जीतेंगे। ये फेक न्यूज़ जो फैलाते हैं उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ट्विटर के बारे में बोलूँगा तो मेरा भी अकाउंट बंद कर देंगे। बेहतर है जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट के आदेश को सबको मानना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। गुजरात में म्यूनिसिपैलिटी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। यहां पर AIMIM की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं उनका चुनाव प्रचार जो है वो ज़ोरों शोर से चल रहा है। वारिस खान साहब हमारे साथ में है, AIMIM के ये MLA रहे, विधायक रहे। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि अहमदाबाद में प्रचार के लिए आए हुए हैं। वारिस खान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। अहमदाबाद की सरजमीन पर आप आए और आपकी पार्टी यहाँ पर पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ में चुनाव लड़ रही है। चुनाव प्रचार यहाँ पर कैसा चल रहा है? बहुत ज़ोरों से चल रहा है। जैसा कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया था कि हम छोटू भाई वसावा साहब की जो पार्टी है BTP, उनके साथ अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में। तभी से एक माहौल क्रिएट हो चुका है पूरे गुजरात के अंदर। अब हमारे बड़े साहब आए थे, उनकी यहाँ पे देखा रिवर फ्रंट पे कितनी बड़ी मीटिंग हुई थी, हज़ारों की तादाद में लोग आए। इसी तरह भरूच में हज़ारों की संख्या में लोग थे। तो और लोगों का एक उत्साह है क्योंकि आज हम लोग जो आए गुजरात में, लोगों के सामने ऑप्शन बन के आए। एक विकल्प की तरह से हमको लोग देख रहे हैं कि हाँ, इतने बरसों से हमारे पास कोई ऐसी पार्टी नहीं थी कि जिसको हम वोट देते, जो हमारा काम करते थे। ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास। तो हम या बीजेपी को या कांग्रेस को वोट दे दिया लोगों ने, मगर कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये था कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करना है। क्योंकि मजलिस बात करती है संविधान की, मजलिस संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ती है। और मजलिस ही वो पार्टी है कि जो समझे पब्लिक के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए उनके लिए काम करती है। और इसका मॉडल है हमारे पास, हैदराबाद है, बिहार आप देख लो, महाराष्ट्र। तो हम काम में बिलीव करते हैं, यही पब्लिक को चाहिए। तो एक बहुत अच्छा उत्साह है। लेकिन दूसरा, जिस तरीके से ओवैसी साहब की जो रैली हुई थी यहाँ पर रिवर फ्रंट पे, ज़बरदस्त उसमें जनता का प्रतिसाद उसमें मिला था। दोबारा अहमदाबाद के लोगों को इंतज़ार है कि ओवैसी साहब कब आएंगे दोबारा? बहुत जल्दी आएंगे। अभी यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद में 21 तारीख को इलेक्शन है, तो उसके पहले बिल्कुल ओवैसी साहब आएंगे। पहले साइक्लोन आया था, अब सुनामी आएगा इंशाअल्लाह। देखिए आप रैली के अंदर रश कैसा होता है। अच्छा, दूसरा, अहमदाबाद में जिस तरीके से आप चुनाव, जो आपके जो उम्मीदवार हैं जो लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है, कुछ पार्टी के अंदर आपका थोड़ा बहुत तो होगा कि हाँ भाई कितनी सीटें आप जीत सकते हैं या कितनों पे आपको क्या लगता है? देखिए अहमदाबाद में हम 21 सीटों पर लड़ रहे हैं। मैं तो अपनी जानिब से ये कहूँगा कि अल्लाह हमको 21 के 21 सीटों पर कामयाब करे। मगर मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है, उम्मीद है कि हम मैक्सिमम सीटों के ऊपर जीतेंगे। हम फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम मैक्सिमम सीटों पर जीतेंगे और अच्छी मार्जिन के साथ जीतेंगे। अच्छा, दूसरा, कुछ उम्मीदवारों को लेकर न्यूज़ में काफ़ी सुर्खियाँ बन रही है कि ऐसे लोगों को टिकट दिया या ऐसा कुछ, उस पर क्या कहेंगे आप? कि हर चुनाव में इस तरह की बातें आती है, पार्टी है देखती है। अभी हमारे पार्टी के जो गुजरात के प्रेसिडेंट है साबिर काबली वाला, MLA रह चुके हैं, तजुर्बेकार है, तो वो भी सब चीज़ देख कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाकी लोगों का काम है उंगली उठाना, उठाते रहेंगे, हम हमारा काम कर रहे हैं। दूसरी बात वारिस भाई, ये अक्सर देखा गया कि जब भी देश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होता है, वारिस पठान हमेशा हर चैनल पर दहाड़ते हुए नजर आते हैं, चाहे वो देश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो। मौजूदा मामला चल रहा है, जिस तरीके से रिंकू शर्मा की दिल्ली में जो हत्या हुई है उसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसको जो है वो VHP वगैरह जो लोग हैं वो ज़बरदस्ती कुछ अलग एंगल देने में लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे फ़ख्र है मुझे एक भारतीय होने पर, मेरा भारत महान देश। अब जिस टॉपिक की आपने बात करी, अब उसमें मैंने यही कहा था कि जो भी जिस किसी ने भी इस तरह का हत्या की, एक जवान लड़के की जान ली, उसके घर में घुस के मारा, तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे कोर्ट्स है, जो कोर्ट्स फैसला करे वो मानना चाहिए। और मैंने कहा था कि पुलिस का बयान भी है,
पुलिस ने बयान में कहा कि एक बर्थडे पार्टी में कुछ झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और यहाँ ही नहीं, बात तो यहाँ तक भी आई कि उस लड़का जिसका देहांत हो गया उसने खून भी दिया था इनको, और आपस में एक दूसरे को जानते थे, अच्छे ताल्लुकात थे। मगर कुछ लोग जो इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। देश में अमन और शांति का माहौल बहाल रहे, ये होना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि भाई दिल्ली की पुलिस क्या हर बात तो मानते हो, हर चीज़ सुनते हो। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि जब ये किसान लोगों के रैली में एक ट्रैक्टर पलट गया जिसमें एक किसान भाई की मौत हो गई, तो उसके परिवार वालों ने भी कहा कि भाई उसको गोली लग गई थी, मगर जैसा पुलिस ने कहा कि नहीं उसका एक्सीडेंट में डेथ हुई, सब ने माना। इसी तरह दिल्ली की पुलिस ने जब जब जो कहा माना। और जिस तरह से पहलू खान, इखलाक, उनके जो कातिलों को सज़ा हुई है, जिस तरह से उन लोगों को कोर्ट ने सज़ा दी, उसी तरह हम चाहेंगे कि हर केस में कोर्ट अपना फैसला सुनाए और सब माने। लेकिन इसमें जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी ट्विटर को लेकर काफ़ी गलत खबरें जो ट्विटर पर फैलाई जाती है, फेक न्यूज़ फैलाई जाते हैं, और बीजेपी की तो ये कहा जाता है पूरे आईटी सेल, उनका काम ही अमित मालवीय जो हैं वो खुद भी इस तरह की गलत खबरें, हालांकि ऑल्ट न्यूज़ जैसे कई अलग अलग जो लोग हैं, खासकर ऑल्ट न्यूज़ का काफ़ी इसमें किरदार रहता है कि वो फ़ौरन जो झूठा प्रोपेगेंडा होता है उसको उजागर कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर से कहा है कि ट्विटर ऐसा कुछ करे कि फ़ेक न्यूज़ जो है वो न फैलाए जाएँ। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को ही बड़ा झटका लगेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा झूठ जो है उन्हीं की तरफ से फैलाया जाता है। ये फेक न्यूज़ जो फैलाते हैं उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ट्विटर के बारे में बोलूँगा तो मेरा भी अकाउंट बंद कर देंगे। बेहतर है जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट के आदेश को सबको मानना चाहिए। अच्छा, दूसरा जिस तरीके से जो राजनीति होती है, अभी तक तो देखा कि गुजरात में प्रचार चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जब हैदराबाद के जो म्यूनिसिपैलिटी के जो चुनाव हुए तो वहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ गए, अमित शाह आ गए, योगी आदित्यनाथ आ गए, अहमदाबाद में भी इस तरह के तमाम नेता आने वाले हैं। तो जो चुनाव प्रचार जो आगे बढ़ेगा, क्या माना जाए आखिरकार किस रुख वो बढ़ने वाला है? सांप्रदायिकता का बीजेपी पूरी कोशिश करेगी यहाँ पर? देखिए, हम लोग तो आए हैं चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने, बीजेपी को हराने, और हमारे मुद्दे बिल्कुल पब्लिक से रिलेटेड मुद्दे हैं हमारे, कि पब्लिक को किस तरह की फैसिलिटी देना चाहिए। इतने बरसों तक जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स थे उसको कॉरपोरेशन में नहीं उठाया गया, पब्लिक का जो काम नहीं किया, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो कॉरपोरेटर्स जब जीत के जाएं तो पब्लिक के इश्यूज़ उठाएं, मुद्दे उठाएं, और गवर्नमेंट को बताएं कि ये मुद्दे हैं, इसके ऊपर फंडिंग लाएँ, काम करें। ये हमारा मुद्दा हम लेकर आए। तो इस चुनाव में आप कांग्रेस का क्या किरदार देखते हैं? कांग्रेस जो है वो काफ़ी लगी हुई है कि बी टीम है, वोट काट देगी एमआईएम, और इस तरह का जो चीज़ें चल रही है कांग्रेस की तरफ से जो प्रचार किया जा रहा है, आए दिन कांग्रेस के नेता ये प्रचार कर रहे हैं। ये कांग्रेस में घबराहट और बौखलाहट का माहौल है। कांग्रेस, मैं बताऊं आपको, 30 साल से बीजेपी सत्ता में है गुजरात में, हम तो चुनाव नहीं लड़े, फिर क्यों बीजेपी जीत रही है? 15 साल से कॉरपोरेशन में अहमदाबाद में बीजेपी, हम चुनाव नहीं लड़े, फिर क्यों जीत रही है? तो कांग्रेस अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की बजाय खुद की जो कमियां हैं वो निकालने की बजाय दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती है। ये उनकी घबराहट और बौखलाहट। और मैं बताऊं, कांग्रेस में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, हम में ताकत है बीजेपी को हराने की, तो हम लड़ेंगे और हराएंगे। ये बी टीम सी टीम बोलते रहो, आज पब्लिक उस असद ओवैसी साहब के साथ है। पब्लिक की मोहब्बत, दुआ असद ओवैसी साहब के साथ है, क्योंकि वाहिद शख्स है पूरे देश में जो संविधान को बचाने की बात करता है, अपने राइट्स, अपने हक की संविधान के दायरे में रह के लड़ाई लड़ता है। तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? उनको बोलने दो जो बोलना है। आज हम इतने सारे लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, हमको पूछ के जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट लिया लोगों से, वोट लेने के बाद आज सब बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। तो लोग पागल तो नहीं है ना, लोग भी अक्लमंद है, इंटेलिजेंट है। वोटर देखता है कि हमने वोट दिया, चला गया लोग बीजेपी में। ये इलेक्शन से पहले एक मामला सामने आया है, नारायणपुरा की एक सीट है, वहाँ पर बीजेपी का एक कैंडिडेट है म्यूनसिपालिटी के चुनाव में, उम्मीदवार जो हैं उनको जो है वो बिना मुकाबला उनको जो है वो जीत उनको बता दी गई, क्योंकि कांग्रेस का एक वहाँ पर जो उम्मीदवार था कॉरपोरेटर का, उसने अपना पर्चा वापस ले लिया है। तो बीजेपी को एक सीट हो गई है पहले से यहाँ पर। ये तो होना नहीं चाहिए। अभी इलेक्शन कमिश्नर को देखना चाहिए, ये इलेक्शन है, सब लड़ रहे, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। तो मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से ये बात रखूँगा कि इंशाल्लाह हम पहली मर्तबा लड़ रहे हैं गुजरात में, बड़े ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं, पब्लिक की मोहब्बत है और पब्लिक ने दुआओं से नवाजा। तो इस मर्तबा इंशाल्लाह हम यहाँ खाता भी खोलेंगे, अच्छी रीत से खोलेंगे, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और BTP पार्टी के अलायंस को भारी बहुमतों के साथ लोग जिताएंगे, कामयाब करेंगे, और हमारे काफ़ी कैंडिडेट जीत के आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो ये थे वारिस खान साहब, इन्होंने हमसे जो बात की, जो अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी चुनाव है उसमें किस तरीके की चुनावी तैयारियां चल रही है और क्या कुछ जनता की उम्मीदें हैं, किस तरीके से क्या कुछ रहेगा। ये जो है वो दावे हर पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार 23 तारीख को जब पूरे वोटों की गिनती होगी, जब नतीजे आएंगे, जब जो है वो साफ़ हो जाएगा और जब पता चलेगा कि आखिरकार ऊँट जो है वो किस करवट बैठा है। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।